आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में। जैसे कि पिछले सप्ताह हम लोग देख रहे थे कि यीशु मसीह जी उठने के बाद में तिब्रियास एक जगह है, उसकी झील पर आए और चेले लोग क्या कर रहे थे? मछली पकड़ रहे थे। चेले लोग निराश होकर के, जबकि 3.5 साल प्रभु के साथ रहे, पर 3.5 साल प्रभु के साथ रहने के बाद भी जो बातें उसने बताई उन बातों को समझ नहीं पाए। इसलिए क्या किए? जिस मकसद के लिए प्रभु ने बुलाया था वो उस मकसद को छोड़ करके कहीं और निकल गए। जिस कारोबार से वो निकल के आए थे उसी कारोबार को वो करना शुरू कर दिए। मैं और आप भी कई बार हमें परमेश्वर बुलाता है किसी काम के लिए, लेकिन हम उस काम को ना करके कहीं और निकल जाते हैं। और जैसे मैं बता रहा था अभी कि योना को परमेश्वर ने कहां भेजा? नीनवे शहर के लिए भेजा। जाके लोगों को बता कि परमेश्वर का क्रोध तुम लोगों पे भड़का है, इसलिए हर एक क्या करे? अपने अपने पापों से मन फिराए, संभव है कि तुम बच जाओ। लेकिन उसने उस बात को नहीं किया और वो तरसीस को चला गया। ऐसे न जाने कितने और उदाहरण बाइबल के अंदर हमें मिलते हैं, परमेश्वर के वचन के अंदर हमें मिलते हैं। और जब परमेश्वर के लोग जो इतने समय तक प्रभु के साथ रहे वो गलतियां कर सकते हैं, तो आप और मैं भी कई बार गलतियां कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि वचन कहता है जो अपने आप को ये समझता है कि वो स्थिर है, वो चौकस रहे कि कहीं वो गिर ना जाए। तो हम अपने आप में ये ना समझे कि हम बहुत कुछ हो गए हैं, लेकिन हम हमेशा इस बात को महसूस करें कि मुझे और आपको किसकी जरूरत है? परमेश्वर की जरूरत है। इसलिए जैसा वो कहता है हम उसके अनुसार करते चले जाएं। अब तिब्रियास की झील पे शमौन पतरस ने बाकी लोगों से भी कहा, और बाकी लोग भी क्या हुए? उन्होंने भी उस वचन की तरफ ध्यान नहीं दिया जो यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन वो क्या करने लगे? वो जो है जिस कारोबार से आए मछली पकड़ने वालों में से थे, लेकिन गए पर आशीष नहीं मिली। मैं और आप जब परमेश्वर के पहचान या परमेश्वर की उपस्थिति से हट करके कुछ करने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो प्रियो आशीषें नहीं मिलती हैं। बेशक हम उसके कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, बेशक हम उस काम को कितना भी अच्छा करना क्यों ना जानते हो। ये सब के सब बड़े ही अच्छे मछुआरे थे, अच्छे मतलब तैराक भी थे, सब कुछ थे। और इनका ये पारिवारिक कारोबार था जो ये जानते थे कि किस जगह पे मछली है, किस जगह पे नहीं है। पर पूरी रात इन्होंने मेहनत करी पर एक भी मछली नहीं पकड़ी। मैं और आप अपने कारोबारों में कितने भी क्यों ना हम सक्षम क्यों ना हो, कितनी भी बुद्धि हमें क्यों ना आती हो, पर आप और मैं यदि परमेश्वर की उपस्थिति से हट करके करेंगे तो आप और मैं सफल नहीं हो सकते। कई लोग इस बात को बार बार करते और बार बार गिरते हैं। यहां भी हमारे कलीसिया के अंदर भी कई लोग जानते हैं कि सही क्या है, पर फिर भी गलत ही करते हैं। और ऐसा करने से उनके जीवन में आशीषें नहीं आती, बार बार वो दुखों में जाते हैं। और परमेश्वर का वचन यही बताता है, तुम मुझसे अलग हटके कुछ भी नहीं कर सकते। आप और मुझको संगति में रहना है, आप मुझको परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है, और जो परमेश्वर करने के लिए कह रहा है उसी काम को करना है। बेशक हम उस काम को जानते हो या नहीं जानते, लेकिन अगर परमेश्वर ने कहा है और हम उसको करने लग जाएं तो आशीष आपके जीवन में आएगी। लेकिन बेशक हमको पारिवारिक काम कितने भी अच्छे क्यों ना आते हों, पर यदि हम परमेश्वर की पहचान से हट करके करने लग जाएंगे तो प्रियो हम उसमें नुकसान उठा जाएंगे। और ऐसा ही लोग आज कर रहे हैं, हमारी कलीसिया में लोग ऐसा कर रहे हैं। और प्रियो बार बार परमेश्वर का वचन यही आता है कि मैं दाख लेता हूं और तुम डालियां हो, तुम मुझसे अलग हट करके कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक एक डाली जड़ में है तब तक क्या करेगी? वो फलवंत होगी, वो आशीष देगी, उसमें जीवन आएगा, उसके अंदर फल आएंगे और फूल भी आएंगे। लेकिन जैसे ही आप डाली को जड़ से काट दो, डाली कुछ भी नहीं कर सकती, वो सूख जाएगी।
वैसे ही संगति या प्रभु के साथ चलना ये ऐसा ही है कि जब तक हम प्रभु के साथ सट के चलते रहते हैं, आप और मैं जिन जिन कामों में हाथ लगाते उनमें आशीषित होते जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर की पहचान से हटते हैं और अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, हम नुकसान उठाते हैं। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि हमने खुद अपनी जिंदगियों में नुकसान उठाए हैं। और तब इस बात को जाना है कि ये बात सही है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता है वो 100% ताया हुआ है, और जो कुछ उसके अंदर लिखा है वो पूरा पूरा होता है। किसी लोगों के कहने के द्वारा नहीं, लेकिन हमने खुद अपने जीवन के अंदर इन बातों को देखा है कि जब भी हमने परमेश्वर की पहचान से हट के कुछ करने की कोशिश करी, हम गिरे हैं, हमने नुकसान उठाए हैं। इसलिए प्रियो, मैं आपको आज इसी बात को आगाह कर रहा हूं कि मैं और आप परमेश्वर की पहचान में चलते चले जाएं और फलवंत होते जाएं, आशीषित होते जाएं। परमेश्वर की पहचान से हट करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। जहां भी जिसने भी सोचा है उसने नुकसान उठाया है, क्योंकि वो जानता है आपको मुझको किस बात के लिए चुना है। और जब उसने चुन लिया, फिर उसके हाथ से जाना वो अच्छा नहीं है। और यहां हम यही देख रहे हैं, चौथे पद में कहते हैं, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। गलती किसकी थी? चेलों की। चेले परमेश्वर की उपस्थिति से हट करके अपने काम करना शुरू किया। लेकिन चेले जो है पूरी रात मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कुछ नहीं पकड़ पा रहे हैं। पर फिर भी यीशु मसीह ने उनको छोड़ा नहीं है। वो आ खड़ा हुआ, और जैसे ही वो आ खड़ा हुआ, वचन कहता है चेले उसको पहचान नहीं पाए। हम कराहते हैं उस समय पे, जब हम अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम कराहते हैं, हम कहते हैं प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया। लेकिन प्रभु छोड़ता नहीं है। प्रभु वहीं आके खड़ा हो जाता है और देखता रहता है क्या कर रहा है। वो देखता रहता है, बैरी को तो मौका नहीं देता, लेकिन हम खुद अपने आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां मारते चले जाते हैं। बेशक हम दोष किसको दे रहे? प्रभु को, है ना। दोष हम यीशु को दे रहे, लेकिन यीशु तो आके खड़ा हो गया, पर देख रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे। मतलब अपनी मर्जी को इतना पूरा करने लगे कि हमें यह भी पहचान नहीं रहती कई बार उस काम को करते हुए कि मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी मर्जियों को पूरा करते हुए ऐसे हो जाते हैं, उसमें इतने मगन हो जाते हैं अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए, और ये नहीं सोच पाते कि उसकी आंखें मुझ पे लगी हैं या वो मेरे पास आके खड़ा हो गया है। यही तो कह रहा है। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने उसे नहीं पहचाना। प्रभु साथ चल रहा है, पर हमें पहचान ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम अपने में इतना मगन हो गए। लेकिन ये क्या कहता है? तब यीशु ने उनसे कहा, जब उसको लोग पहचानते नहीं हैं और जब हम नुकसान पे नुकसान उठाते जाते हैं, तब परमेश्वर को खुद बोलना पड़ता है, हे बालको। हालेलुया, हालेलुया। तब वो खुद बोलता है, क्योंकि हम तो नहीं पहचानना चाहते उसे कई बार, क्योंकि हम अपनी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु आपको मुझको छोड़ता नहीं है, और जब हम पहचान भी नहीं पा रहे, हम नुकसान पे नुकसान उठाए जा रहे हैं, तब प्रभु आके कहता है, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? सवाल क्या कर रहा है वो? कुछ मछलियां हैं? क्यों? क्योंकि तुम तो मछलियां ही पकड़ने आए थे ना। हालेलुया, हालेलुया। भाई, जो काम तुम करने के लिए आए थे, क्या उसमें से कुछ फल है तुम्हारे पास? तुम मछलियां पकड़ने आए थे, तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो, पर मैं आ गया हूं। पर उसने सवाल क्या किया सबसे पहले? क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? क्योंकि तुम इसी काम के लिए आए थे। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी कई बार ऐसी बातें करता है।
तू जिस काम के लिए बुलाया गया था वो काम तो तूने किया नहीं, तू कहीं और चला गया। और जब चला गया तो परमेश्वर सवाल करता है, कुछ मिला? मुझसे भी सवाल किया एक बार परमेश्वर ने, ऐसे ही, एक बार नहीं, मेरे से कई बार सवाल किए। परमेश्वर ने मुझसे कहा था मेरी नजदीकी में रह और सिद्ध होता जा। लेकिन मैंने क्या किया? जब परेशानियां आई तो हमने अपने घर को जो है बेचना चाहा। इस वाले की बात नहीं कर रहा मैं, जोली ग्रांट में था। हमने उसको बेचने के लिए चाहा, लेकिन बेचना नहीं चाहते थे। पर उसके लिए मैंने क्या किया? मैंने कुछ परमेश्वर के दासों को जो है फोन लगाया कि मुझे कुछ ऐसा करो, मुझे उधार नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे कोई प्रोजेक्ट दिलवा दो जिसमें क्या कर सकता हूँ, कुछ मुझे अर्निंग भी हो जाए और कुछ काम हो जाए ताकि ये बच जाए। और मैं 5 लोगों के पास गया उस दिन जो है। मैं आया जोली ग्रांट से देहरादून और 5 लोगों के पास गया। मैं आपको आप बीती बता रहा हूँ। और उन 5 लोगों के पास आकर के एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे चौथे को, मुझे ऐसे उनके पास में, वो क्यों करेगा मुझे? नहीं नहीं, वो तुम्हें अच्छे से जानते हैं, कर देंगे वो। जबकि वो उस सीट पे थे। अगर वो चाहते उस समय पे तो मुझे कोई भी प्रोजेक्ट मिल सकता था। लेकिन उन्होंने कहा हम अपना ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उधार तो मांगने नहीं आया, लेकिन आप उस सीट पे बैठे हो कि जहां से मेरे लिए कुछ आप कर सकते हो। मैं घर पहुंचा, किसी को नहीं बताया, लेकिन जब मैं पहुंचा और प्रभु के चरणों में बैठा, प्रभु ने पता मेरे से क्या कहा? हो आया। क्योंकि मैं जिस काम के लिए आया था, प्रभु ने क्या कहा? हो आया। मैंने कहा हाँ प्रभु, कुछ हुआ? प्रभु का आत्मा कहता है कुछ हुआ? नहीं प्रभु, और जा। प्रभु कहता और जा। प्रभु माफ कर। फिर वही बात आई, मेरी नजदीकी में रह और सिद्ध होता जा। अब समझ रहे मेरी बात को? मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा, हम खुद उन गलतियों में से होकर के गए हैं, जाते हैं। इसलिए प्रियो, जिस बात के लिए परमेश्वर बुलाता है हम उसको थाम लें। और जब मैं और आप उस बात को थाम लेंगे तो परमेश्वर अपने आप रास्तों को कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने आप रास्तों को खोल देगा। लेकिन हमारी नजरें रहती हैं जैसे दूसरे कर रहे हैं, हम भी वैसा ही करना शुरू कर दें। पर परमेश्वर ने आपको मेरे लिए कुछ अलग किया है प्रियो। परमेश्वर ने वैसे नहीं रखा जैसे सब आशीष पाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग से आशीष पाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए रखा है। परमेश्वर नहीं चाहता जैसे दूसरे लोग ये काम को करके आशीष पा रहे, इस काम को करके आशीष पा रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वैसे आशीष पाए। उसका तरीका कुछ अलग है। और जब इस बात को जान लिया तो परमेश्वर ने क्या करना शुरू किया। लेकिन इसको जानने के लिए बड़ा लंबा समय लगा। और जब मैंने जान लिया तो परमेश्वर ने स्वर्ग से ही आशीष देना शुरू कर दिया। जो मैंने बोला था ना, जहां बोता नहीं है वहां से वो। और यही चीज वो परमेश्वर मेरे जीवन में करना, मेरे घराने में करना शुरू किया। परमेश्वर आपके जीवन में भी वैसा ही करना चाहता है। लेकिन उसकी तरफ बढ़ो तो सही, उसकी सुनो तो सही, और उसके अनुसार चलना शुरू करो। और जो वो कहता है वो करना शुरू करो। और जब करोगे आप निराश नहीं होगे, आप लज्जित नहीं होगे। जो हमने पढ़ा था, हम उसके पास आ गए हैं। लज्जित होने के लिए नहीं आए, लेकिन वो हमें आशीष देने के लिए बुलाया है, हमें फलवंत करने के लिए बुलाया है। आमीन, हालेलुया। और वो पूछ रहा है यहाँ पे, हे बालको, तो क्या तुम्हारे पास कुछ है? और उनका जवाब क्या था? पढ़ो जरा आगे। उनका जवाब क्या है? यूहन्ना 21 में है ये। उन्होंने उत्तर दिया नहीं। उन्होंने उत्तर दिया नहीं। ये कौन उत्तर दे रहा है? ये वो चेले हैं जिनका पुस्तैनी काम है। ये वो चेले हैं जो रात दिन छलांग लगाना जानते हैं कहाँ पे मछलियाँ पाई जाती हैं। ये वो चेले हैं जो जानते हैं अगर इस तरफ मेहनत करूँगा तो मछली आ जाएगी। लेकिन आगे क्या कहता है? हमारे पास नहीं है।
और आगे क्या कहता है? उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। लेकिन उससे पहले क्या कह रहे हैं? हमने पूरी रात मेहनत करी और कुछ भी। कई लोग पूरी पूरी जिंदगी मेहनत करते चले जाते, पर जब परमेश्वर की उस आज्ञा को नहीं समझ पाते, वो मेहनत ही करते रह जाते। मसीह में आने के बाद भी परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन की गहराई को समझ जाएं और उसके अनुसार हम करना शुरू कर दें। कई लोग आते हैं पर अपनी मर्जी को पूरा करते हैं। जब मर्जियों को पूरा करते हैं तो वो अपने जीवन में दुखों को भी पाते हैं। वो अपने जीवन में दुखों से भी छलनी होते जाते हैं। लेकिन जब आप प्रभु के नजदीक में चलते हो तो वचन कहता है वो आपको गाइड करेगा, वो आपको बताएगा अब क्या करना है। तूने गलती तो कर ली है, पर फिर उस गलती में भी बताता है। तू मछली पकड़ने तो आ गया, पर पूरी रात तुझे कुछ भी नहीं मिला। चल, तूने कर तो ली है गलती, पर इस मेहनत का थोड़ा सा तुझे कुछ फल भी दे देता हूं। तो यीशु ने क्या कहा? नाव की दाहिनी ओर डालो, जाल डालो तो क्या हो जाएगा? तो पाओगे। और उन्होंने उसके कहे अनुसार क्या किया? जाल डाला और मछली की बहुतायत से जाल क्या हुआ? फटने को हो गया, खींच भी नहीं सके। और दूसरे नावों पे जो लोग थे उनको भी बुला लिया। पर याद रखिएगा, ये चेलों के जीवन में किया था उसने, क्योंकि एक नहीं था, सारे थे। और परमेश्वर सिखा रहा था, बेटा गलतियां तो करोगे, पर क्या है, अगर आज्ञा पालन में रहोगे तो आशीष भी रहेगी। पर गलती इन्होंने करी, पर उसके बाद दोबारा वापस मछली पकड़ने के लिए नहीं आए। हम क्या करते हैं? गलती हम ये गलती करते नहीं। मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा था और अचानक से क्या हो गया? सुन लो जरा अभी। ठीक है, हम क्या गलती करते? हम गलती ये करते हैं, हमने मेहनत करी और उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है, पर अचानक से क्या हो गया? कुछ मिल गया। और जैसे ही मिला हमने सोचा यही है, बस यही परमेश्वर की मर्जी है। पर परमेश्वर ने वो तो तेरी मेहनत को देख करके थोड़ा सा तुझे दे दिया, पर वो मर्जी नहीं थी। मर्जी तो वापस आने में ही है। मर्जी तो प्रभु के पास लौट आने में ही है। मर्जी तो प्रभु के साथ चलने में। आमीन, आमीन। समझ रहे? तो यही बात है। हम कैसे चलते हैं? हमें कैसे चलना है? क्या जैसे चेलों ने की गलती करी? ये गलती इसलिए दिखाई गई है ताकि हम ऐसी गलती ना दोहराएं। मैंने अपनी गलती को आपके सामने इसलिए बताया ताकि आप ऐसी गलती ना करें। ठीक है, ताकि आप ऐसी गलती ना करें। परमेश्वर मुझको और आपको बढ़ाने के लिए बुलाया है, गलतियों के द्वारा पीछे जाने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर आपको मुझको उठाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। पर सवाल उठता है कि क्या हम उसकी सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम उससे आशीष पाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इसके बाद जब आप सुनोगे तो बाद में जो है, प्रभु ने पतरस से कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? 3 बार उसने इस बात को कहा कि अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। तो जो काम मैं दे रहा हूं उस काम को कर, बाकी तरफ ध्यान मत दे। और 3 बार पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? इनसे बढ़ करके मुझसे प्रेम करता है? और लिखा हुआ है पतरस उदास हुआ। मेरे और आपके जीवन में ऐसी कंडीशन ना आए प्रियो जहां उदास होना पड़ जाए। लेकिन प्रभु जब एक बार कहता है तो हम उस बात को समझ लें, ताकि हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीना शुरू करें। क्योंकि आज्ञा पालन में ही आशीष है। जहां आज्ञा पालन नहीं है वहां आशीष नहीं होती। समझ रहे हैं? आज्ञा पालन में आशीष है। और जब आज्ञा पालन में चलोगे परमेश्वर बढ़ाता जाएगा। और वचन कहता है, नीति वचन 22:10 में लिखा हुआ है, 10 के 22 में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो आशीष देता है
जो धन संपत्ति देता है वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। लेकिन जब हम कमाते हैं और फिर दुखों में रहते हैं तो समझ जाइए कि इसमें परमेश्वर की मर्जी नहीं है। परमेश्वर जो आशीष देता है उस आशीष के साथ कभी भी दुख नहीं आता। विश्वास है। समझ रहे? परमेश्वर जो भी आशीष देगा उसके साथ दुख नहीं आएगा, यही उसकी पहचान है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें और एक प्रण करें, एक निर्णय लें कि प्रभु मैं तेरे पीछे ही चलूंगा और जैसा तू कहता है वैसा ही मैं चलूंगा प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर मैं आशीषों का पाने वाला हूँ। मैं अपने जीवन में नुकसान और दूसरी चीज़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रभु मैं तेरी मर्जी को पूरा करते हुए देखना चाहता हूँ। पिता यीशु के नाम से आपके चरणों के सम्मुख आते और इस समय एक निर्णय लेते पिता कि आज जब हमने तेरे वचन को सुना है पिता कि प्रभु तेरे चेलों ने प्रभु गलती की, लेकिन प्रभु तूने कहा क्या तू इन सब बातों से बढ़ करके मुझसे प्रेम करता है? ओ प्रभु हमारे जीवन ऐसे ना हो जाए प्रभु, लेकिन जब तू कहता है कि प्रभु हम तेरी नज़दीकी में रहें और सिद्ध होते चले जाएं, तो हम सिद्धता की ओर दौड़ें पिता, ताकि जो काम तूने हमें दिए हैं उनको प्रभु हम प्रभु अपने जीवन में प्रभु आशीष में होते चले जाएं पिता। अब यीशु के नाम से अपनी आत्मा दे प्राणों को पूरे घराने सहित और प्रभु यहाँ उपस्थित एक जन को और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं सबों के जीवन आत्मा दे प्राणों को भी मैं तेरे चरणों में दे देता और हर एक जीवन पे यही आशीष को मांग लेता पिता कि हर एक जन प्रभु तेरी ही सुनने वाला हो, क्योंकि बहुत सी बातें आती हैं हमें गिराने के लिए, लेकिन प्रभु तू आया है कि हम आशीष पाएं और छुटकारा पाएं, चंगाई को पाएं और प्रभु शांति आनंद में रहे पिता। धन्यवाद कि तूने हमारे लिए अपने आप को दे दिया है यीशु। अब हम सबों को अपने में एक कर ले ताकि हम सिद्धता की ओर दौड़ें और जैसा तू चाहता है वैसे हम चलने लग जाएं पिता। तेरी आशीष को लोगों के जीवन में बोलता और प्रभु चाहते प्रभु हर एक जन तेरी सुनने वाला हो, हर एक जन आशीषों को पाने वाला हो और प्रभु अपने जीवन में बार बार गिरने वाला ना हो, लेकिन हमेशा जब तूने उठाया है प्रभु उठे ही रहने पाए तेरी महिमा में, तेरे प्रेम में, तेरे वचन में, तेरे ज्ञान में, प्रार्थना में और संगति में बढ़ते चले जाएं पिता, ताकि हम तेरी मर्जी को पूरा करते चले जाएं और बहुतों को आग से झपट्टा मार करके खींचने वाले हो जाएं, ताकि उनके जीवन में भी उद्धार आ जाए पिता। यहाँ बैठे हुए हर एक जन के ऊपर तेरे अभिषेक को रिलीज करते प्रभु होने दे परमेश्वर, हर एक जन तेरी शांति आनंद में चलने लगे, हर एक जन तेरी आज्ञा पालन में चलने लगे पिता, और पवित्र आत्मा हर एक के मनों को कायल कर ताकि तेरी सुनने वाले हो जाए। सारा आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।